हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्सरसाइज बच्चों 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं? 1.4। आपकी क्लास में से 2 या 3 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। देखो, आप लोग अगर सीरियस होकर पढ़ोगे तो मैं सीरियस होकर पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक तो स्नेहा का, एक गौरव का, अरे एक दिनेश, अरे एक 2 जने और हैं, सिर्फ इनका ही असाइनमेंट आ रहा है, ठीक है। चाह तेरा 1 या 2 बार आया था असाइनमेंट, अब आना बंद हो गया है। ऐसे कैसे बेटा, असाइनमेंट करो। सुनील कुमार का भी आ रहा है, और भी शायद 1-2 बच्चों के नाम अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आ रहा है लगभग असाइनमेंट, पर सिर्फ 4-5 बच्चों को आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सभी के सभी लोग अपना असाइनमेंट जमा कराया करो भाई, ठीक है। अब अपने क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1.4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि 1.3 तक किसके क्या डाउट है, किसी ने कोई भी अभी तक क्वेश्चन नहीं भेजा है कि सर ये वाला समझ में नहीं आया है या ये डाउट है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये आता है, ठीक है। अब अपने 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.4 के अंदर क्वेश्चन 2 ही हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। तो देखो ये क्या है, 3, तो ये नंबर है, ये 3 से देखो नंबर क्या है मेरे पास, 3.765। तो ये नंबर 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? इन दोनों के बीच में है कि नहीं? ये नंबर 3 से तो बड़ा हो गया, क्योंकि 3 से बड़ा 3.1 होता है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, उसके बाद 3.8, 3.9 और 4.0 यानी कि 4 आता है। तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है। नंबर लाइन आप लोगों ने देखी होगी, ये होती है कि नहीं होती? ये नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इधर नंबर लाइन पे -2, 3, ये सभी इंटीजर रिप्रेजेंट करती है। वैसे नंबर लाइन वो लाइन होती है जो सारे के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते। इसके ऊपर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। क्यों? रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करना सिखा चुका हूँ आपको, इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करना अपनों ने इस बार सीख लिया है। सीखा है कि नहीं सीखा? ठीक है। अब देखो ये नंबर आपको पता लग गया कि ये 3 और 4 के बीच में है। किस किस के बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। तो अब मैं इस 3 और 4 को लेंस से देखूं ऐसे बड़ा करके, तो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ लेंस से, तो मैंने इसको लेंस से बड़ा करके देखा तो ये दिखा मेरे को, ये रहा 3, ये रहा 4, इसके बीच में नंबर आए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। समझ गए? 3 और 4 के बीच में यही तो नंबर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अब इस नंबर को दोबारा देखो, ये नंबर इनमें से किसके बीच में हो सकता है? ये देखो पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 7। पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है? 7। तो 7 कहाँ है? ये रहा, है कि नहीं है 7? ये रहा। तो इसका मतलब 3.7 से तो बड़ा हो गया और 3.8 से क्या हो गया? छोटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है पॉइंट के बाद में? 7 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? 3.7 से तो ये बड़ा हो गया, अरे 765, 3.8 से ये छोटा हो गया। 3.7 से तो बड़ा हो गया और 3.8 से छोटा हो गया। तो अब मैं इन दोनों नंबर को बड़ा कर रहा हूँ भाई, ये रहा, किसको? इन दोनों को। और ताकतवर लेंस लिया, ऐसे लगा के देखा तो ये बड़ा है, वो हो 100 गिर गया यार, आप तो 2 बार। ये देखो, ये है 3.7, ये है 3.8, इनके बीच में नंबर कौन से होंगे? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8।
समझ गए? इनके बीच में नंबर कौन से होंगे? 3.7 के बीच में, 3.8 के बीच में। इतना देख लिया। अब ये नंबर देखो, ये 7 भी देख लिया। अब 7 क्या है? 6। क्या है आगे? 6 है कि नहीं है? इसका मतलब अब ये नंबर किस किस के बीच में होगा? 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। बस अपनों को क्या देखना है? ये नंबर देखना है। सबसे पहले 3 देखा तो 3 और 4 के बीच में, फिर 7 देखा तो 3.7 3.8 के बीच में, फिर 6 देखा तो 3.76 और 3.77 के बीच में। इसमें भी अगर मैं एक लेंस का यूज कर लूँ तो ये पड़ा मेरे पास 3.76, ये है इधर 3.77। इसके बीच के नंबर 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और आगे आएगा 3.77। ठीक है। अब देखो 6 के बाद में मैं इसको क्या देखूं? 5। क्या देखूं? 5। ये क्या नंबर है? 3.765। तो 5 किसके बीच में आ रहा है? ये रहा 3.765। कौन सा है? ये रहा। है कि नहीं है? ये आपका क्या हो गया? आंसर। अगर इसके बाद में भी कोई पूछे तो अपन इसको और बढ़ा सकते हैं कि 765 और 766 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बड़ा करके देखें। ये आपको समझ में आ गया? सबसे पहले 3 देखा तो 3 और 4 के बीच में है, फिर 7 देखा तो 3.7 3.8 के बीच में है, फिर 6 देखा तो 3.7677 के बीच में है, फिर 5 देखा तो 3.765 का नंबर आ ही गया। अगर ऐसे होता है इसके बाद में 3.7656 होता तो अब क्या चलता? यहाँ क्या देखा आपने? 5, तो 5 और 6 इन दोनों नंबर को ले लेते, यहाँ आ जाता कि नहीं आ जाता? तो आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट करो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर 4.26 बार। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे 4.26 बार। कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है? डेसिमल के बाद में 4 नंबर तक। डेसिमल के बाद में 4 नंबर तक। ये है क्या? 4.2626262626 रिपीटेड होता रहेगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? जो रिपीटेड भी होता है और जो टर्मिनेट भी होता है। ये रिपीटेड नंबर है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कहता है? डेसिमल के बाद में 4 नंबर तक, डेसिमल के बाद 4 स्थान तक, 4 प्लेस तक आपको रिप्रेजेंट करना है। यानी कि 1 2 3 4 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर 4.2626। अब वही नंबर लाइन मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब की बार थोड़ी छोटी नंबर लाइन बनाऊंगा। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। पहला काम, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 4। पहले जिसके नीचे मैं एरो लगा रहा हूँ उसको देखना है। ये क्या लिखा हुआ है? 4। तो इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5 के बीच में है कि नहीं है? ये रहा 4, ये रहा 5, तो इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? अब अगली नंबर लाइन ये रही, देखो ये है 4, ये है 5, अब इन दोनों के बीच में आएगा ये। तो इनके बीच में क्या होता है? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब आप किसके बीच में देखोगे? पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो अब की बार आपको देखना है 4.2626। किसको देखना है? 2 को। तो इसका मतलब ये किसके बीच में हो गया? 4.2, 4.3
3। इसको लेंगे बच्चों 4.2 को, तो 4.2 ये रहा, 4.3 ये रहा। चलो 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 चलो, ये आ गया 4.2, ये आ गया 4.3। अब इसके नंबर लिख लेते हैं 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। लिख लिया कि नहीं लिख लिया नंबर? नंबर तो अपना हाथ में लिखना, ठीक है। अब मेरे को ये देखने किस किस के बीच में है, तो अब की बार मैं किसको नोटिस करूंगा? 4.2626 किसको नोटिस करूंगा? 6 को। तो यहाँ कहाँ है 6? ये रहा, ये रहा ना 4.26। देखो 2 को देखा तो मेरे को पता लग गया 2 और 3 के बीच में है। 6 को देखा तो मेरे को पता लग गया 4.26 और 4.27 के बीच में हो गया। ये किसके बीच में हो गया? 4.26 और 4.27 के बीच में। ये रही नंबर लाइन। अब की बार ले लेते हैं इन दोनों को, ले लिया किस किस को? 4.26, 4.27 नंबर लिखना है इसके बीच में। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 लिख दिया। 6 को देख लिया। अब किसको देखें भाई? 2 को। किसको देखेंगे अब? 2 को। तो ये रहा 4.2626। 2 को देखा तो 4.262 कहाँ है? ये है कि नहीं है? ये रहा। तो इसका मतलब अब की बार नंबर किन दोनों के बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। ये लगा देते हैं, ये नंबर लाइन लिख दी, ये लिख दिया यहाँ पे 4.262 और ये लिख दिया 4.2623। तो ये किस किस के बीच में आ रहा है? 4.262 और 4.2623। नंबर कौन से आएंगे इनके बीच में? वही 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। हो गया इतना? मेरे को लिखना किसको था? मेरे को लिखना है 4.2626 को। तो ये पड़ा 4.2626 है कि नहीं है? ये नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अच्छे से आ गया ना समझ में? ठीक है, वेरी गुड। आपकी बुक में तो सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन थे, मैं दोनों क्वेश्चन करवा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन दोबारा समझ लो। आपको कह रहा है 26 के 2 नंबर लाइन तक इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया इसको रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों ने। देखो सबसे पहले क्या देखा आप लोगों ने? 4, तो इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच में होगा, लिख दिया। फिर आप लोगों ने देखा 2 को, तो इसका मतलब ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। फिर 2 के आगे वाले 6 को, तो इसका मतलब 4.26 और 27 के बीच में आ गया। फिर इसके बाद वाला 2 देखा तो 6.2 और 6.3 के बीच में आ गया। और आगे देखा तो 6 है ही, तो वो नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे और होता तो 4.2626, 4.2627 के बीच में आ जाता। आपकी बुक के अंदर तो ये 2 ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ 3 या 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग उसको लिख करोगे। आप लोगों का असाइनमेंट है, ये फेयर कॉपी में करने हैं सारे। अब आप लोगों का असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है? होमवर्क, आप लोगों का होमवर्क यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। होमवर्क आपको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इनको, ठीक है? पहला दे देता हूँ 3.0021। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है। तीसरा कर देते हैं 0.0509।
और तीसरा कर देते हैं 0.0001। ठीक है, चौथा कर देता हूँ ये कर देते हैं 7.2369। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपका होमवर्क है असाइनमेंट में। जो भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, वहाँ देख लेना और मुझसे मिलने की कोशिश करना। मिलने की कोशिश का मतलब ये नहीं है घर आ जाओ, चैट के अंदर लिख देना, आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय, टाटा।